जय हिंद प्यारे साथियों। आज का जो टॉपिक रहेगा त्रिभुज चैप्टर से पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना रहेगा, ठीक ना। और वो भी मतलब पाइथागोरस प्रमेय मतलब आपके एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछा गया और हो सकता है 2026 में पूछने को मिले, और आपको मिलेगा यदि तो आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। और पाइथागोरस प्रमेय को आइए सिद्ध करते हैं जो कि बिहार बोर्ड 2026 के लिए आ सकता है 5 नंबर में, ठीक ना। चलिए पहले देखिए तो बोल क्या रहा है। देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि मेरा कर रहा है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण का वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक ना। उसका स्क्वायर और शेष दो भुजा जो बचा ना, उसका वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है और उसका योग बोल रहा है। यानी कि आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज भी बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ठीक ना। आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका नाम कुछ रख देते हैं ए बी और सी। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसमें हमको देखिए क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लिया और कर्ण का वर्ग, कर्ण देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक ना। और शेष दो भुजाओं जो बचा आपका, शेष दो भुजा क्या बच रहा है, ए बी और बी सी, इसका वर्ग का वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक ना, जैसा कर रहा है, ठीक ना। चलिए इसमें आपको करना क्या होता है आप जानते हैं। पहले सबसे पहले आप लिख लीजिए, दिया गया है आपको, दिया क्या गया देखिए तो, दिया है त्रिभुज ए बी सी, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और जिसमें कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है आपका, एक समकोण त्रिभुज है। और नेक्स्ट आपका बोल रहा है, और जिसमें कि आपका जिसमें आपका कोण बी बराबर आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसमें आपको इसमें आपको सिद्ध करना होता है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि आपका कर्ण का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का, देखिए तो कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए। पहले कर्ण का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर करना होगा शेष दो भुजा आपका ए बी और बी सी बच रहा है, तो ए बी और बी सी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर करना होगा, दोनों का योग कर देना है। चलिए इतना सा बात आपको सिद्ध करना होगा जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का आ सकता है, ठीक ना। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत कीजिएगा, मतलब अच्छे से आपको मतलब यदि आए तो एग्जाम में तो आप मतलब बना लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए सिद्ध करने के लिए आपको देखिए करना क्या होता है, पहले आप रचना कर लीजिए, रचना मतलब इसका उत्पत्ति कर लीजिए, रचना कर लीजिए, रचना करते हैं हम, थोड़ी सा रचना कर लेते हैं। देखिए यहां से हम इस पे लंब डाल देते हैं, ए सी पर लंब डाल लेते हैं, यहां से आपका लंब डाल लिए, इसका भी इस पॉइंट का नाम बी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। देखिए यहां से हम क्या किए, बी डी लंब डाले एसी पर, बी डी लंब डाले एसी पर। चलिए लिख लीजिए यहां से बिंदु बी से ऐसे बी डी लंब डाले किस पर, एसी पर, इसका मतलब वो लंब डाले, ठीक ना। चलिए इतना करने के बावजूद आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी, मतलब कि एक त्रिभुज आपका ए बी सी बना हुआ है इस तरह से। और इधर आपको रफ में थोड़ा सा समझा देते हैं, रफ में, ठीक ना। पहले एक त्रिभुज आपका बना हुआ है ए बी सी, लिख लीजिए ए बी और सी, और आपका त्रिभुज इसी में एक ठो है, ऐसे दिया हुआ आपका, लिख लेते हैं। यहाँ आपका 90 डिग्री है, यानी कि ए बी और डी है, ठीक ना। चलिए पहले सबसे पहले आपको बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी से चलना, मतलब कि ये पूरे त्रिभुज इस ए बी सी से ए बी सी और इतना से चलना होगा, छोटी वाले त्रिभुज ए बी डी से। चलिए प्रमाण लिख लीजिए, उत्पत्ति लिख लीजिए। चलिए प्रमाण से चलते हैं, प्रमाण लिख लीजिएगा। प्रमाण में आपको क्या लिखना, त्रिभुज ए बी सी
त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी से। देखिए तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या देख रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में आप देख रहे हैं क्या, एबीसी में देख रहे हैं, एबीसी में क्या देख रहे हैं, कौन बी बराबर 90 डिग्री है और कौन डी बराबर इसमें भी आपका 90 डिग्री है, कौन एबीडी में भी आपका 90 डिग्री है, यानी कि आपका कौन बी बराबर बोल सकते हैं आप कौन डी कैसे बोलिएगा 90 डिग्री से, कैसे बोलना है आपको 90 डिग्री से आपका कौन बराबर है 90 डिग्री से इक्वल कर लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट आप बराबर कौन डी आपका 90 डिग्री से इक्वल है। और चलिए अब देखिए तो कौन मतलब देखिए बड़े वाला त्रिभुज में आपका कौन बी बराबर कौन डी निकल हो गया आपका इक्वल। और देखिए तो कौन ए दोनों का मतलब सेम ही है, सेम है तो यानी कि आप बोल सकते हैं कौन ए बराबर कौन ए, कहां से बोलिएगा कौन ए बराबर कौन ए, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण से आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। चलिए अर्थात आपका यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसको आप बोल सकते हैं समरूप है, यानी कि एंगल कसौटी समरूपता कसौटी से आपका समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से आपका त्रिभुज समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी डी से, ठीक ना। यहां से मेरा कौन ए बराबर कौन ए हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल कसौटी से आपका समरूपता कसौटी से आपका त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी आपका समरूप हो जाएगा। समरूप होगा तो उसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा ना, भुजा का अनुपात बराबर कर लेते हैं। चलिए भुजा का अनुपात देखिए तो सबसे पहले एबीसी में आपको ए बी का अनुपात बटे ये देखिए आपका लंब हुआ तो इधर भी आपको लंब लेना होगा तो कर लेना होगा आपको एडी का अनुपात। चलिए छोटे वाले त्रिभुज एबीडी में भी कर लेना है लंब का मतलब ठीक ना। लंब आपका कितना देखिए तो एडी बराबर करना होगा आपको। अब इस बार करना जो होगा आपको कर्ण का कर लेना होगा, कर्ण बटे और इसका कर्ण हो जाएगा ए बी, कितना हो जाएगा ए बी। चलिए ए रूप बी हो जाएगा। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से आपको ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर और ए सी गुने हो जाएगा ए डी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 मान लिए। अब पुनः आपको प्रमाण में चलना है, पुनः प्रमाण में चलना है। चलिए तो पुनः प्रमाण में चलना है आपको। पुनः प्रमाण में देखिए जो लिए थे हम त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी से लिए थे, ठीक ना। इस बार जो लेंगे त्रिभुज ए बी सी और इस वाले त्रिभुज को लेंगे, मतलब ऐसे इस तरह से आपका रहेगा इस बार ए बी सी। चलिए ए बी सी से त्रिभुज तो लेंगे ही और यहां से रहेगा आपका इस वाले त्रिभुज से लेंगे बी डी और सी से रहेगा, ठीक ना। चलिए इस तरह से आपको लेना है। चलिए त्रिभुज ले लीजिए फिर से, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक ना। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है देखिए तो कौन बी बराबर कौन डी है आपका, मतलब कौन बी बराबर कौन डी है, यानी कि आपका 90 डिग्री से दोनों 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल कौन हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए तो दोनों में देख रहे हैं कि कौन सी दोनों का इक्वल है, मतलब दोनों का सेम ही है, ठीक ना। इसका मतलब सी है और दोनों मतलब उभयनिष्ठ से क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कौन सी बराबर कौन सी लिख लीजिए, ठीक ना। कहां से उभयनिष्ठ कौन से, उभयनिष्ठ कौन से, ठीक ना। उभयनिष्ठ कौन से आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, उभयनिष्ठ कौन से इक्वल हो जाएगा। अर्थात आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा लिख लीजिए, अर्थात आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी सी से। कसौटी आपका एंगल कसौटी से आपका ये भी एंगल समरूपता कसौटी से एंगल समरूपता कसौटी से आपका त्रिभुज इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। एंगल समरूपता कसौटी से आपका त्रिभुज
समरूप हो जाएगा। समरूप होगा तो उसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, यानी कि आपका भुजा का अनुपात भी बराबर कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो उस बार हम लिए थे लंब का लिए थे, इस बार लेना है आधार का। देखिए तो आधार बटे कर्ण कर लेते हैं। आधार यानी कि आपका बड़े एबीसी त्रिभुज में क्या है आधार, दिया तो बीसी है आपका, बीसी बटे कर लेते हैं कर्ण का। चलिए कर्ण आपका की है बीसी बटे एसी करना होगा, ठीक ना, और इक्वल कर लेते हैं इसका कर्ण आपका बीसी है तो बीसी कर लेते हैं, ओ सॉरी, इसका आधार आपका डीसी है, आधार बटे कर लीजिए बीडीसी में आधार कितना है डीसी बटे कितना करना होगा कर्ण करना होगा। कर्ण देखिए तो कितना है बीसी है तो बटे बीसी। चलिए दोनों को मतलब गुना कर लीजिए और करने पर क्या हो जाएगा बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा और आपका हो जाएगा AC गुने ADC, ठीक ना। ये हो गया समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 हम निकाल चुके हैं, समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए तो दोनों मतलब देखिए BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर एक साथ जोड़ लेते हैं। चलिए तो AB का स्क्वायर कहाँ है, समीकरण 1 आपका लिखा हुआ है, समीकरण 1 यहाँ रहा आपका, ठीक ना। AB का स्क्वायर यानी कि LHS पार्ट RHS पार्ट को मतलब दोनों साइड लिख लेते हैं। LHS एक साइड जोड़ लेते हैं और RHS को एक साइड जोड़ लेते हैं। LHS आपका BC का होल स्क्वायर है और RHS आपका क्या है, देखिए तो LHS AC गुने AD और प्लस कर लेना आपको AC गुने DC, ठीक ना। चलिए अब इसको क्या करना होगा आपको, देखिए तो AC और AC आपका कॉमन आ रहा है तो AC और AC को कॉमन कर लीजिए। AC और AC को कॉमन कर लिए तो क्या बचा आपका AD प्लस कितना DC। अब देखिए सारा खेल यहां से देखिए आपका हो जाएगा AD और DC को आप बोल सकते हैं AC, यानी कि पूरे को आप बोल सकते हैं AC। चलिए यहाँ AD और DC को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, आप दिखा भी दीजिएगा एग्जाम में थोड़ा सा, ताकि नंबर आपका मतलब ठीक ठाक मिल जाए, ठीक ना। AD प्लस कितना करना होगा आपको D से, चलिए इस तरह से कर लीजिएगा ताकि चलिए अब करना होगा आपको क्या, देखिए तो AC और यहाँ पर AC कर लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ से आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर और हो जाएगा दोनों मिलकर के इक्वल है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। पाइथागोरस परिमेय सिद्ध, ठीक ना। देखिए यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बोल रहा है, कर्ण का स्क्वायर और से दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि जो बात यहाँ लिखे हैं वही बात आप मतलब यहाँ पर सिद्ध की है, ठीक ना। चलिए ये आप लिख लीजिएगा प्रूव्ड। आई होप कि आप लोग को मतलब वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग को भी मतलब सपोर्ट मिल सके, आप लोग का थोड़ा सा प्यार मिल सके। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।